डीपीएसपी में हम लोगों को जैसे डीपीएसपी में हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इस फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारी एक ड्यूटी है कि झंडा को, हमारे फ्लैग को जो हम लोग रिस्पेक्ट करें, उसको इज्जत दें, या जो भी उसमें है कि दिन में फहराएं, रात में उतार लें, पानी धूप अगली बिजली ये सबसे बचाएं। झंडा को लेकर के हमारा उसमें फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, इस फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत जो है हमने अमेंडमेंट किया, झंडा का अमेंडमेंट किया कि अब आप रात में भी झंडा फहरा सकते हैं, प्लास्टिक्स के झंडे जो है फहरा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ अमेंडमेंट जो है वो हमने किया, जो अभी हमने महोत्सव मनाया। ठीक है, तो क्या ये डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई अगर हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं, कोई पॉलिसी ला रहे हैं, तो क्या वो वैलिड होगा, या फिर क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को छीन रहा है, या कोई ऐसा पॉलिसी है जो बेसिक स्ट्रक्चर को छीनता है, तो क्या वो वैलिड होगा? सवाल ये है। यानी कि इसका प्रश्न अगर और क्लियर समझाना चाहें तो लॉ इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी यानी पार्ट 4 आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ये स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट है। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है तो हाउ, रॉन्ग है तो हाउ? ये प्रश्न हो गया आपका। उसी जो हमने झंडा वाला एग्जांपल दिया उस हिसाब से जो वो समझिए कि कोई कानून हमने बनाया हिंदी वालों के लिए ताकि हम डीपीएसपी को इफेक्ट में ला सकें। डीपीएसपी में जो जो प्रोविजन है उसके लिए हम किसी कानून को बनाए, तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, या वो कानून जो है वो यस सर आना चाहिए? क्यों? और पहले तो पहले ये डीपीएसपी डायरेक्शन था स्टेट को, बट अब वो लॉ बनने के बाद से ऑब्लिगेटरी हो गया। और इसमें वो जुडिशियल रिव्यू को भी डायरेक्ट आता है। ये भी पॉइंट है, लेकिन अभी तक कोर पॉइंट पे आप नहीं आए। पॉइंट है ये, लेकिन कोर पॉइंट पे नहीं आए। सोचिए और कोई। पार्लियामेंट को तो भाई अनलिमिटेड पावर है ना डीपीएसपी पे कानून बनाने का। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? बाकी लोग एकदम चुप लगा हुए हैं। मुझसे समझ तो आ रहा है, बस सोच रहे हैं। अच्छा, सोचिए सोचिए सोचिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। सर, अगर कोई भी अमेंडमेंट या लॉ जिससे बेसिक मूल संरचना का जिसमें हनन हो, तो फिर इसको जुडिशरी रिव्यू तो करना पड़ेगा ना सर? वो तो करना पड़ेगा, यही तो स्टेटमेंट है कि पहले आप ये चीज क्लियर करिए कि करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यानी स्टेटमेंट करना पड़ेगा तो क्यों करना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा, मतलब जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है ना? तो ये करेक्ट कैसे है? सवाल ये है, आपके लिए करेक्ट है तो कैसे करेक्ट है? सर ये बेसिक स्ट्रक्चर को ये
वायलेट तो नहीं कर रहा ना? वायलेशन हो रहा है तो वो फिर क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे केस हम लोग देखे ना, उसमें अलग अलग है कि संप्रभुता को अगर हानि हो रहा है या धर्मनिरपेक्ष वाला चीज में, तो फिर उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो फिर यहाँ पे वो है कि लॉ किस टाइप से बन रहा है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हानि कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ पा रहे हैं लेकिन उसको बता नहीं पा रहे हैं। यस सर, इसीलिए इतना सोचना पड़ रहा है। चलिए ठीक है। और कोई कुछ इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? हमको ऐसा अंदाजा लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ही दिशा में जा रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है, लॉ इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू DPSP, लॉ इनेक्टेड बाय स्टेट टू गिव इफेक्ट टू DPSP आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो हम DPSP को राज्य के मूल नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी अगर कानून बनाते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनराविलोकन या न्यायिक अवलोकन के लिए जो वो है, वैलिड है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हाउ सवाल उठता है कि हम लोग कोई भी कानून बनाएंगे तो कोर्ट जो है वो अपने ऊपर जो है वो उस पर रख सकता है। अब इसका जवाब ये है कि कोर्ट क्या है? सबसे पहले तो गार्जियन है। गार्डियन ऑफ व्हाट? किसका गार्जियन है? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का। और हम लोग जो DPSP में कानून बना रहे हैं वो किसके तहत बना रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत। कानून बनाने का प्रोविजन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना, चाहे वो अमेंड करके कानून बनाए चाहे हम डायरेक्ट कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रोविजन में ये बातें कही गई है ना कि आप जो है वो कानून बना सकते हैं। और DPSP भी जो है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई दिक्कत? तो अब मेरे किसी पार्ट को जो है, आप यहां पर मेरे किसी पार्ट पर कोई नियम बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, तो हम तो इस पार्ट को तो हम अपना जज करेंगे ना। बस इतना सही इस स्टेटमेंट का एसेंस था, बेसिक बात थी कि DPSP जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और इस पार्ट पे आप कोई चीज अगर आप कर रहे हैं, इस पार्ट पे आप नया कानून बना रहे हैं, इस पार्ट पे अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो हम तो उसको जांचेंगे ही भाई, हम तो इस पे रिव्यू करेंगे ही करेंगे। तो यही एक मात्र इसका जो मेन ये था, इसी चीज को आप समझ पा रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ DPSP ही नहीं और भी पार्ट में अगर कुछ करता है, हालांकि DPSP में सबसे ज्यादा वाइड ये है। तो DPSP से रिलेट करके कोई कानून बनाया तो ये कानून का पेरेंट कौन हो गया? DPSP। और DPSP का पेरेंट कौन हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का पेरेंट कौन हो गया? कोर्ट। किसी कानून को बनाया हम लोग DPSP के लिए, DPSP इस कानून का गार्जियन हो गया DPSP, इस DPSP के लिए कानून है। ये DPSP कहां से आया? तो कॉन्स्टिट्यूशन से आया। और कॉन्स्टिट्यूशन को कोर्ट हर हाल में जो है वो अपना कोर्ट जो है वो उसका गार्जियन है। तो यही जो है वो इसका मायने है, इस स्टेटमेंट का करेक्टनेस का यही जो है वो मायने है कि हम लोग DPSP पे अगर बना रहे हैं तो एज DPSP इज अ पार्ट, तो इसको हम लोग जो है वो चेक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर करेंगे तो जुडिशियल रिव्यूज का हम कर सकते हैं। यही इसका एकमात्र जो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आता है, ये इसीलिए जो है वो करेक्ट है। समझ में आई बात? यस सर।